ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन अवश्य प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। आप भी जुड़ सकते हैं इस आत्मकल्याणी अनूठी विधा से, भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से अवश्य प्राप्त करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को और आज के पहले विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से इंजीनियर विमल कुमार जैन, श्रीमती शोभा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 15 कर्म भूमि 15 भोग भूमि कहाँ पर हैं एवं देवकुरु और उत्तर कुरु क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो मध्यलोक में ढाई द्वीप का स्थान कहा जाता है, उस ढाई द्वीप के संबंध में ही 15 कर्म भूमि और 15 भोग भूमि की व्यवस्था बताए। क्योंकि भोग भूमि मात्र 15 नहीं है, उन भोग भूमि के उत्तम, मध्यम और जघन्य की अपेक्षा से और भी भेद कहे हैं, तो उनकी संख्या और भी समझने की आवश्यकता। ये कर्मभूमि, भोग भूमि इन ढाई द्वीप में ही प्राप्त होती है जितना कि मनुष्य क्षेत्र है। कर्मभूमि का अर्थ ही होता है कर्म करते हुए जीवन यापन करना, कर्म करते हुए संसार का क्षय करना, यह कर्मभूमि की मुख्यता है। और भोग भूमि वह कहलाती है जहाँ कोई कर्म नहीं किया जाता, मात्र भोग भोगा जाता है, वह भोग भूमि कहलाती। उत्तर कुरु और देवकुरु भोग भूमि का ही एक भाग है जो कि उत्कृष्ट भोग भूमि के रूप में स्वीकार की जाती। जैसे कि मैंने अभी कहा, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार की भोग भूमियाँ कही जाती है। जो मेरु पर्वत के पास, चाहे सुमेरु पर्वत हो, विद्युन्माली पर्वत हो, जो 5 मेरु है, उन 5 मेरु संबंधी जो 5 विदेह कहे जाते हैं और एक एक द्वीप के संबंधी जो यानी जम्बूद्वीप के संबंध में जो भरत, ऐरावत और विदेह, ये 3 ऐसे प्रत्येक मेरु संबंधी 3 ऐसे 5 मेरु संबंधी जो ये 3 क्षेत्र है जिन्हें कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है। मतलब जम्बूद्वीप संबंधी 1 भरत, 1 ऐरावत और 1 विदेह, ऐसे घातकी खंड और पुष्करार्ध खंड, इन 1.5 द्वीप के भी मिलाकर वह
पांच जो भूमियाँ कही जाती है, पांच मेरुओं के निमित्त से, तो उनके निमित्त से वह 15 कर्म भूमियाँ होती है। और एक जम्बू द्वीप में उत्तम, मध्यम और जघन्य, उत्तम, मध्यम और जघन्य, इस प्रकार के जो ये भोग भूमि का विभाजन किया, ऐसे 2 मध्यम, 2 जघन्य और 2 उत्तम, ऐसी भोग भूमियाँ एक द्वीप में है। ऐसे और 2 द्वीप के मतलब संबंध में उनके दुगने दुगने संख्या में ऐसे जम्बू द्वीप की अपेक्षा से दुगनी कर्म भूमियाँ एक द्वीप में मतलब घातकी खंड में और पुष्करार्ध खंड में है। ऐसी ही भोग भूमि की भी संख्या समझनी होगी। क्योंकि सामने चित्र उपलब्ध नहीं है, चित्र के माध्यम से इनको बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। पर्यूषण के शिविर में इन विषयों को समझाने का प्रयास किया था वीडियो आदि के माध्यम से। तो सामान्य रूप से चित्रों में आप अगर गौर से पढ़े देखें तो समझ में आ सकता है। एक द्वीप के संबंधी, 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप में 5 मेरु है और एक मेरु संबंधी 3 कर्म भूमियाँ कही जाती है और 6 भोग भूमियाँ कही जाती है। तो उनको आगे वाले द्वीप में यानी जम्बू द्वीप में अगर 3 कर्म भूमियाँ हैं, तो आगे के जो घातकी खंड है एक समुद्र के बाद, वहाँ 6 कर्म भूमियाँ और पुष्करार्ध में भी 6 कर्म भूमियाँ, 6, 6, 12 और 3 ऐसी 15 कर्म भूमियाँ हो गई। और उसी प्रकार से एक जम्बू द्वीप के संबंधी जो भोग भूमि के 3 विभाग यानी उत्तम, मध्यम, जघन्य की अपेक्षा से और 6 भोग भूमियाँ, ऐसी 6, 12 और 12 ऐसे करते हुए 12 और 12 24 और 24 और 6 30 कर्म भूमियाँ वहाँ 2.5 द्वीप में प्राप्त होती है। और जो उत्तम भोग भूमि विदेह क्षेत्र के जितने भाग में मेरु पर्वत है, उस मेरु पर्वत के पास जो गजदंत पर्वत है, उस गजदंत पर्वत के समीप जो भोग भूमि का स्थान प्राप्त होता है, उस भोग भूमि के अंदर चर्दाकार भाग को ही देवकुरु, उत्तर कुरु ऐसी संज्ञा प्राप्त होती है। अन्य क्षेत्रों में वैसे ही वहाँ नाम भी प्राप्त होते हैं। इसलिए ये देवकुरु, उत्तर कुरु उत्कृष्ट भोग भूमि कही जाती है। और ऐसी भोग भूमियाँ 30 और 15 कर्म भूमि आदि की व्यवस्था 2.5 द्वीप के निमित्त से समझे, चित्र के माध्यम से और स्पष्टीकरण हो सकता है। कभी प्रत्यक्ष गुरु के मार्गदर्शन से या किसी ज्ञानी से उसे समझे और निर्णय करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्वेता मेहता, सोलापुर, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सूतक, वृद्धि आदि के होने पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए एवं संस्कृत, प्राकृतिक आदि पढ़ सकते हैं और भाव पूजा करना ऐसे काल में उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सूतक, पातक, वृद्धि आदि इन दिनों में जो श्रावकों के लिए देवशास्त्र गुरु के निमित्त से मर्यादा कही है, उनका बहुत विवेकपूर्वक पालन करने की वर्तमान में भी आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ आगम की व्यवस्था कुछ भिन्न है और वर्तमान में प्राप्त होने वाली जो तात्कालिक क्षेत्रीय स्थानीय परंपरा है, इन दोनों में बहुत अंतर देखने में आता है। इन दिनों में द्रव्य पूजा करने का निषेध है, पर भाव पूजा करने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर ये ध्यान रखें, भाव पूजा करते समय भी जिनवाणी को स्पर्श करना, मोबाइल के माध्यम से उस डिजिटल जिनवाणी को भी स्पर्श करना, देखना, पढ़ना, आगे पीछे उसे स्क्रीन के माध्यम से करना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। भाव पूजा जितनी याद है उतना ही करना चाहिए, बिना भाव पूजा के भी नहीं रहना चाहिए, पर भाव पूजा करते समय भी उसकी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। भाव पूजा का मतलब ये भी नहीं है कि अभी शुद्ध का हुई नहीं है, मतलब दूसरा तीसरा दिन हुआ ही नहीं है, पहले दिन से जाकर भाव पूजा करने लग जाओ कि नहीं हमारा नियम है, हमें करना है, तो ये भी उचित नहीं है। पूर्ण शुद्धता के साथ भाव पूजा कहाँ, कब, कैसे, कितनी मर्यादा से करना, ये जो आगम में व्यवस्था लिखी है उनको समझते हुए ही करने की आवश्यकता है। रही बात संस्कृत प्राकृत भाषा के लिए पढ़ने का कायदा, तो यही था कि प्रत्येक वर्ण
अपने आप में सिद्ध है, अपने आप में आगम वर्ण होने से रहस्यपूर्ण बातों को समझते हुए ये निर्णय करे कि प्रत्येक अक्षर चाहे किसी भी भाषा का क्यों ना हो, पर भगवान की 718 महाभाषा और लघु भाषा में प्राप्त दिव्य ध्वनि होने से इन सबको आगम के रूप में ही स्वीकार करना होगा। चाहे अक्षर कोई भी हो, भाषा कोई भी हो न, पर वह बीजाक्षर के रूप में मूलतः आगम है, वर्ण है, मंत्र है। इसलिए कायदा तो यही था कि किसी प्रकार से जिनवाणी चाहे न्यूज़पेपर आदि आदि मैगजीन के भी निमित्त से नहीं छूना चाहिए। पर ठीक है, अगर उसे आगम ना मानते हुए सामान्य भाषा का ज्ञान रूप स्वीकार किया जा रहा है, तो कथनचित संस्कृत प्राकृत आदि भाषा को मात्र पढ़ना स्पर्श करते हुए जो सामान्य पुस्तकों आदि के माध्यम से, तो वहाँ तक तो फिर भी कथनचित उचित हो सकता है, पर प्राकृत संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों को उठाना, उसे स्पर्श करना या उसको पढ़ने का प्रयास करना ये उचित नहीं हो सकता। जैसे सामान्य प्राकृत का व्याकरण पढ़ा जा रहा है, संस्कृत का व्याकरण पढ़ा जा रहा है, तो कथनचित उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से आगम ग्रंथ नहीं स्वीकार किया जा सकता, पर फिर भी वह शब्द जिनवाणी का ही रूप है, दिव्य ध्वनि का ही प्रतिफल है, इसलिए ना पढ़े बहुत अच्छी बात है। और आगम में तो स्पष्ट लिखा है, इन दिनों में यानी जब अति उत्साह होता है, हर्षातिरेक होता है, दुखातिरेक होता है, ऐसे समय में ऐसे कठिन विषय ना पढ़े वह श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कुछ विपरीत वहाँ पर ग्रहण कर लिया, क्योंकि संस्कृत प्राकृत पढ़ना मतलब कहीं ना कहीं सूत्र आदि का ही वहाँ प्रयोग हो रहा है, तो माना कि मानसिकता ठीक ना होने के कारण से सही निर्णय नहीं कर पाए, कुछ गड़बड़ पढ़ लिया, तो वहाँ दोष भी होने की संभावना है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, इन दिनों में मात्र भाव पूजा करे, जप तप करते रहे, इसमें कोई दोष नहीं है। पर द्रव्य पूजा करना, द्रव्य पाठ करना, जिनवाणी का स्पर्श करना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विनय गर्ग, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि भरत जी घर में बैरागी, तो फिर उन्हें पूर्ण वैराग्य के लिए नीलांजना का सहयोग क्यों लेना पड़ा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। राम जी के भरत और भरत चक्रवर्ती ये दोनों अलग अलग पात्र थे, दोनों का काल भी बहुत अंतर था। साथ में भरत चक्रवर्ती और आदिनाथ भगवान, इनके वैराग्य, इनकी दीक्षा, इनका चक्र रत्न, इनके कालक्रम में भी बहुत विवेकपूर्वक निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि नीलांजना का नृत्य देखते हुए वैराग्य भरत को नहीं आया था, अपितु वैराग्य वहाँ आदिनाथ भगवान को प्राप्त हुआ था। जबकि आदिनाथ भगवान स्वयं अवधि ज्ञानी थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं निमित्त के अभाव में उन्हें प्रतिबोध नहीं हो पा रहा था, वैराग्य उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। इसलिए स्वधर्म द्वारा वह नीलांजना नर्तकी का उपस्थित करवाना, वैराग्य के लिए एक निमित्त भूत साधन उपलब्ध कराना था। इसलिए पहले तो आपको ये कन्फ्यूजन मिटाना होगा कि भरत चक्रवर्ती और आदिनाथ भगवान, नीलांजना के नृत्य से भरत चक्रवर्ती को वैराग्य नहीं हुआ था, अपितु आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ था। अवधि ज्ञानी होने के बाद भी निमित्त के अभाव में कह दो या काल लब्धि के अभाव में कह दो, वैराग्य पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं हुआ था। और उस वैराग्य की उत्पत्ति के लिए ही सौधर्म ने नीलांजना को नृत्य करने के लिए वहाँ दरबार में भेजा था। ये घटनाक्रम बहुत पहले का है, यानी आदिनाथ भगवान के वैराग्य के बाद, दीक्षा आदि लेने के बाद, जब भरत राजा बनता है, भरत को हस्तिनापुर का और बाहुबली भगवान को, मतलब बाहुबली राजा को, राजकुमार को पोदनपुर का राज्य देने के कुछ वर्षों बाद की चक्र रत्न प्राप्त करने की घटना है। साथ में उसी समय ये कहने में आता था कि भरत इतने 96,000 रानियों के साथ रहते हुए भी, इतने वैभव के साथ रहते हुए भी सम्यक दृष्टि होने से उन्हें वैरागी कहा जाता था। प्रतिपल व वैराग्य के प्राप्ति के लिए भावना भाते थे, इसलिए उन्हें घर में रहते हुए भी वैरागी कहा था। परंतु
भरत के वैराग्य का और नीलांजना के नृत्य का कहीं से कहीं तक तालमेल नहीं है। नीलांजना का नृत्य आदिनाथ भगवान के वैराग्य के लिए निमित्त था, ना कि भरत के वैराग्य के लिए। भरत तो पहले से ही वैरागी थे ऐसा कहा जाता है, और तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो भरत चक्रवर्ती के पिता थे, पिता के दीक्षा के उपरांत कई वर्षों बाद भरत चक्रवर्ती बने, राजा बने, फिर उनके वैराग्य की 96,000 रानियों की आदि की कथा है। तो कालांतर को यानी कहाँ नीलांजना आदिनाथ भगवान के वैराग्य के यानी दीक्षा के पूर्व का काल, और कहाँ भरत चक्रवर्ती का शिखंडों को जीतना, फिर 96,000 रानियों को प्राप्त करना, इन वैभव के साथ जीते हुए भी वैराग्य का परिचय देना, सम्यक दृष्टि बनना, ये कालखंड बिल्कुल अलग अलग होने से ये बहुत अच्छे से समझे कि नीलांजना के नृत्य का निमित्त आदिनाथ भगवान को था, जो कि कई वर्ष पूर्व भरत के 6 खंड को जीतने के कई वर्ष पूर्व का काल था। इसलिए इसमें कन्फ्यूजन करते हुए किंचित भी भ्रमित ना हो। भले ही संज्ञा और विषय समान दिखते हैं, पर विषय की गंभीरता, कालखंड और व्यवस्था समझते हुए ही इन बातों का निर्णय किया जाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रियम जैन दमोह मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमस्ते करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, क्या भोजन करने के बाद तीर्थ वंदना कर सकते हैं? हमारे सभी चिन्ह विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। तीर्थ वंदना, तीर्थ यात्रा पूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा करने के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए हुआ करती। उसमें ये आवश्यक नहीं है कि कब उस तीर्थ वंदना को किया जाए, मतलब आहार के भोजन के पहले करना चाहिए, भोजन के बाद में करना चाहिए, ऐसा कोई नियम बंधा हुआ नहीं है। पर जहाँ जिस व्यक्ति की जैसे अनुकूलता बन रही है वैसा कार्य करें। माना कि किसी व्यक्ति को खाली पेट वंदना करना संभव नहीं है, तो वो कुछ भोजन या कुछ नाश्ता आदि ग्रहण करते हुए, कुछ सामग्री ग्रहण करते हुए पुनः वंदना करने के लिए निकले, चाहे सुबह का समय हो, दोपहर का हो, शाम का हो, उसमें कोई भी ऐतराज़, कोई भी दोष नहीं है। हाँ, उत्कृष्ट फल तो तभी मिल सकता है जब बिना कुछ खाए पिए, बिना खाते पीते तीर्थ वंदना की जाए। जैसे वर्तमान में शिखर जी आदि स्थानों पर बहुत सारे जीव, बहुत सारे श्रावक खाते हुए पीते हुए, जगह जगह पर खाना पीना चल रहा है आदि अनेक क्रिया विपरीत करते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ उनको उतना पुण्य नहीं मिलेगा। वहाँ जो पाउच या बॉटल फेंकी जा रही है उसके कारण से भी नियम से वहाँ दोष लग सकता है। पर किसी एक स्थान पर वह शांति से बैठ कर, यानी तीर्थ वंदना से पहले, शिखर जी की वंदना के पहले ही अगर भोजन कर लिए है, कुछ खा पी लिया है, दवाई ली है और फिर चढ़ना प्रारंभ किया है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। इसलिए ये विवेकपूर्वक ध्यान रखें कि भावों की विशुद्धि के लिए ये काम करना है, तो इसमें कहीं से कोई ऐतराज़ नहीं है कि भोजन के बाद नहीं कर सकते, भोजन के पहले ही करना चाहिए, ऐसा कोई आगम का विधान नहीं है। पर इतना पक्का है कि तीर्थ वंदना करते करते भोजन करना उचित नहीं है। पर करके अगर अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता है, मतलब दवाई लेना है या अन्य भी किसी प्रकार की कमजोरी वहाँ है, तो भोजन करके भी तीर्थ वंदना करे, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर उत्कृष्ट फल तभी मिलता है जब त्याग तपस्या के साथ तीर्थ वंदना की जाती है, मतलब बिना खाए पिए, रास्ते में भी कुछ ना लेते हुए सीधी तीर्थ वंदना करी जाए और फिर वापस आके आहार ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। पर भोजन करने के बाद तीर्थ वंदना करने से कोई पाप, कोई दोष नहीं है। पर तीर्थ वंदना करते करते खाते पीते चलना, कचरा यहाँ वहाँ तीर्थ क्षेत्रों में फेंकना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रीना टोंगिया उज्जैन मध्य प्रदेश से अखिलेश सिंह जन्म विकल्प के लिए। मुनिराज 28 मूल गुण के धारी होते हैं, और वो आषाढ़ की प्रतिमा में, पाषाण के पत्थर में भी अगर सूर्य मंत्र देकर उसको प्रतिष्ठित करते हैं तो वो मंत्रित प्रतिमा हो जाती है। उसी प्रकार आजकल भैया लोग प्रतिष्ठाचारी भी इसी परंपरा में सूर्य मंत्र देकर, वो 28 मूल गुण के धारक तो नहीं होते हैं, परंतु वो भी सूर्य मंत्र देकर उन पाषाण की प्रतिमा में मंत्रित करते हैं। वो कहाँ तक उचित है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमो। भगवान की प्रतिमा को
सूर्य मंत्र आदि के माध्यम से मंत्रित करना, भगवान बना लेना, ये एक आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में समझने का विषय है। क्योंकि आगम प्रमाण हमें दोनों प्रकार से प्राप्त होता है। पहला तो यह है कि भगवान की प्रतिमा को सूर्य मंत्र देने का अधिकार वह दिगंबर मुनिराज आचार्य भगवंतों को ही हुआ करता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कार्य तो यही है कि निर्ग्रंथ मुनिराजों के द्वारा ही भगवान की प्रतिमा आदि का पंचकल्याण करने योग्य। पर आगम में यह भी प्रमाण प्राप्त होता है कि 200-250 किलोमीटर के आसपास या पुराने ज़माने की अपेक्षा से उन्होंने कोस प्रमाण देते हुए कहा है कि अमुक कोस प्रमाण अगर निर्ग्रंथ मुनिराज उपलब्ध नहीं है तो प्रतिष्ठाचार वस्त्र उतारते हुए सूर्य मंत्र दे सकता है, पर उसका चारित्र, उसका क्रियाकलाप आदि बिल्कुल शुद्ध होने की आवश्यकता है। जो पंडित या तथाकथित विद्वान ब्रह्मचारी जिसके पास कोई चारित्र नहीं है, रात्रि भोजन, पारत्री पानी आदि का त्याग भी नहीं है, और वो कपड़े उतार कर सूर्य मंत्र दे रहा है, संस्कार कर रहा है, ये कहाँ तक उचित है वह आप स्वयं ही जान सकते। पर आगम की विधा ये स्पष्ट समझे कि 250-300 किलोमीटर के रेंज में कोई निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं है, आने की संभावना नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो ये व्यवस्था कही है। पर वर्तमान में ये एकांतवादियों ने जो ये विपरीतता प्रारंभ की है कि नगर में मुनिराज होने के बाद भी विद्वानों को बुलाकर कपड़े उतारकर सूर्य मंत्र देना, वेदी प्रतिष्ठा करवा देना या बिना सानिध्य के ही बहुत सारा कार्य करना, ये कतई उचित नहीं है। जब ये लिखा गया था तब की व्यवस्था कुछ भिन्न थी, यानी कुछ दशक पूर्व निर्ग्रंथ मुनिराजों का सर्वत्र विहार करना संभव नहीं था, इतनी संख्या में मुनिराज भी प्राप्त नहीं होते थे। इसलिए उस समय की व्यवस्था समझते हुए ये सत्य है कि ठीक है, अगर लिखा है तो हमें स्वीकार करना होगा, पर कब लिखा, क्यों लिखा, किस लिए लिखा, किस अभिप्राय से लिखा, ये समझते हुए ही इन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए अगर जिनके पास चारित्र नहीं है, जिनके पास विवेक नहीं है, और चारित्र तो छोड़े रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, ऐसे अगर प्रतिष्ठाचार विद्वान बनकर, ब्रह्मचारी बनकर वहाँ सूर्य मंत्र दे रहे हैं तो वह कतई पूजनीय नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि पहली बात तो वहाँ निर्ग्रंथ उपलब्ध होने पर, मतलब निर्ग्रंथ मुनिराज आने की संभावना होने पर भी उनका विनय नहीं किया और पत्थर को भगवान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। भले ही आगम की पूरी बात स्वीकार करते हुए एकाध शब्द भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो वह उचित नहीं है। जब आगम में कुंद भगवान जैसे महान आचार्यों ने कहा है कि इस खोटे पंचम काल में भी, भरत क्षेत्र में भी निर्ग्रंथ मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज होते हैं, तो उन पर श्रद्धा करते हुए उन भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराजों के ही माध्यम से सही प्रतिमाओं को संस्कारित किया जा सकता है। पहले तो प्रतिमा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए भी समय लगता था। आजकल बहुत सारे साधन हैं, मुनिराज जहाँ है वहाँ संस्कार कराते हुए, माना कि कोई मुनिराज आने के लिए संभवता नहीं दिख रही है तो मुनिराज के पास प्रतिमा ले जाकर वहाँ संस्कारित करते हुए उन्हें मंदिर में लाकर विराजमान करना, ये भी संभव है। पर अहंकारियों की, एकांतवादियों की ये परिणति आगम के बिल्कुल विपरीत है। जहाँ व्यवस्था नहीं थी उन काल के लिए दी गई थी, क्योंकि वहाँ पूर्व काल में जो भट्टारक भी हुए थे लाल वस्त्र वाले, वो उन्होंने भी कई बार वस्त्र उतारते हुए संस्कार दिए हैं, सूर्य मंत्र दिए हैं। और वह आज कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान हो या ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जो आज भी पूजनीय है। पूजनीय होने में दोष नहीं है, पर उनका कैरेक्टर, उनका चारित्र, उनका बर्ताव, उनका मूल गुणों का धारण करना, श्रावश्यक का पालन करना, छन्न पानी, रात्रि भोजन आदि आदि किस किस का नियम है, क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। चंद घंटों के लिए कपड़े उतारने से कोई भी महान नहीं हो सकता। ये समझते हुए इन प्रतिमाओं को कितना पूजना, नहीं पूजना, ये विवेक पूर्वक निर्णय करें। आगम की व्यवस्था आपके लिए सम्यक समाधान से।